Good morning, Teresa Children Academy, Senior Secondary School, Bikaner, students of class 7th. We were studying about chapter number 2, Inside Our Earth. हम लेसन पढ़ रहे थे and it is given on page number 112, जिसमें हमने 2 पार्ट्स में इसके मैंने अपलोड कर भी दिए थे. तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक. आप वहाँ से भी इसको समझ सकते हैं, पार्ट का फर्स्ट पार्ट और लेसन का सेकंड पार्ट. तो आज हमारा इसी लेसन का लास्ट पार्ट है. अब आप समझिए, इनसाइड आवर अर्थ में हमने अभी तक स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ रॉक्स को पढ़ लिया. अब हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. रॉक्स और मिनरल्स के क्या क्या यूजेस होते हैं, तो हम ये समझते हैं. एंशियंट टाइम्स में रॉक्स को यूज़ किया जाता था फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, रॉक्स और मिनरल्स का और क्या यूज़ होता है? येस, दे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स. कंस्ट्रक्शन के काम में, सड़कें बनाने में, घर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में हम यूज़ करते हैं ना, सीमेंट को, मार्बल को, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, जितने भी ये पत्थर होते हैं तो हम यूज़ करते हैं इनको, रॉक्स को, मिनरल्स को. थर्ड, मिनरल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम प्रोवाइड द सोर्स ऑफ पावर. तो हमारी धरती के अंदर से ही हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कौन सा मिनरल? कोल और पेट्रोलियम. और वो किस काम में आता है? तो मिनरल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम हमको ऊर्जा यानी कि पावर देती हैं, हमको एनर्जी देती है. देन हमारा है केमिकल्स फाउंड इन सम सेडिमेंट्री रॉक्स आर यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स. तो हमने इसमें सीखा है कि जितने भी हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उनमें से कुछ के अंदर से हम फर्टिलाइज़र्स को भी यूज़ करते हैं अपने फार्मिंग में. जो भी हम फर्टिलाइज़र्स डालते हैं ना, येस और नो, जैसे प्लांट्स के लिए एसेंशियल होता है पोटेशियम, फॉस्फोरस, कई बार नाइट्रोजन. तो ये हम इनको कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में से. अब आगे लास्ट पॉइंट है, सॉइल इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स. और इसी मिट्टी का इसी चट्टानों का, इन्हीं रॉक्स का जो अपर मोस्ट लेयर होती है, जो ऊपर का पाउडर फॉर्म होता है, वो क्या बन जाता है? सॉइल. तो हमको, हमारे लिए सॉइल सबसे बड़ा रिसोर्स है जिसके अंदर सब मिनरल्स, सब चीज़ें डिज़ोल्व रहती हैं, हाँ या ना? तो हमको रॉक्स ये और मिनरल्स हमको इस काम में आते हैं. आप इनको मार्क करेंगे और लर्न भी करेंगे. अब हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, देखते हैं फटाफट क्या है. सी द डायग्राम. दिस इज़ द टॉपिक इज़ रिलेटेड टू रॉक साइकिल. अब हम पढ़ेंगे रॉक साइकिल. तो रॉक साइकिल क्या होती है? द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर टाइप. जब एक ही रॉक का चेंज हो जाए, केमिकल कॉम्पोजिशन, उसके अंदर की जो भी रसायन होते हैं, जितने भी केमिकल्स होते हैं, वो धीरे धीरे बदल जाएंगे, उसका शेप बदल जाएगा, उसका साइज़ बदल जाएगा, उसकी चमक बदल जाएगी, राइट? सो द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर टाइप अंडर सर्टन कंडीशन. किसी खास कंडीशन में जब एक रॉक की पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, इंटरनल या आउटर, चेंज हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? रॉक साइकिल. तो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसमें ये होता है? यस, जैसे हीट हो गया, रेनफॉल हो गया, स्नो हो गई, बारिश हो गई, देन प्रेशर हो गया, फिर वेजिटेशन कवर हो गया, पेड़ पौधे उग जाते हैं पत्थरों के, है ना, अंदर कहीं ना कहीं रूट्स में जमा लेते हैं, तो वो भी रॉक्स का साइकिल चेंज कर देते हैं. तो ये डेफिनेशन आपको सेम टू सेम ही मैं कहूँगी कि ऐसे ही लर्न करो, बिकॉज इट इज़ ईजी. तो देखते हैं क्या है. द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर टाइप ऑफ रॉक under certain condition in a cyclic manner is known as the rock cycle. तो रॉक साइकिल इसको ही हम कहते हैं जब
इग्नियस से मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक से सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स से फिर से इग्नियस रॉक्स, ऐसे ये साइकिल के तौर पे चलते ही रहता है। द रॉक साइकिल हैज़ नीदर अ बिगिनिंग नॉर एन एंड। इसका कोई भी अवस्था कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ से ख़त्म, ये कहना मुश्किल है। इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस। द मैटर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज़ नॉट लॉस्ट। लेकिन जैसे जैसे जितनी भी हमारी चट्टानें हैं, जितने भी हमारे रॉक्स हैं, ये थोड़ी कि सारे के सारे एकदम ही मतलब टुकड़े हो रहे हैं एकदम ही इनके, एकदम ही एक साथ ही ये लोग सेडिमेंट्री बन रहे हैं, एक साथ ही इग्नियस बन रहे हैं, सब जगह ज्वालामुखी आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसीलिए क्या लिखा है कि हमारा अर्थ के क्रस्ट का सारा चीज़ें नहीं ख़त्म हो जाती है एक साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द रॉक साइकिल ऑपरेट्स इन द फॉलोइंग वेज। तो अब हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे ये चलता है काम। आप देखिए डायग्राम को, सबसे पहले नोट डाउन कीजिए सबसे अपर वाले पार्ट को, जहाँ पे लिखा है इग्नियस रॉक्स, लिखा है ना इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स के बारे में फर्स्ट स्टेप होगा आपका, द हॉट एंड द मोल्टन मैग्मा फॉर्म्स इग्नियस रॉक्स ऑन कूलिंग। मैग्मा ठंडा हुआ तो रॉक कौन सी बनी, इग्नियस, कूल होने पर। देन दीज इग्नियस रॉक्स आर एक्सपोज्ड टू डिफरेंट एजेंट्स ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन्स ऑफ अर्थ सरफेस। अब धीरे धीरे इन्हीं की जो इग्नियस रॉक्स थी ये एक्सपोज हो गई थी, इन पे वर्षा भी हो रही है, इन पे हीट भी पड़ रही है, इन पे कभी ठंडक पड़ रही है, कभी गर्मी पड़ रही है, कहीं बर्फ़ जम रही है इन्हीं पत्थरों पे, राइट, इग्नियस रॉक्स पे। तो इनका एक्सपोजर हो जाता है, जिसकी वजह से इस पे बहुत सारे काम करते हैं। क्या क्या हो जाता है, इन्हीं रॉक्स का इरोजन हो जाता है और वेदरिंग हो जाती है। तो अब आपको डेफिनेशन लिखनी है, व्हाट इज़ वेदरिंग। वेदरिंग मीन्स डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। आप ये देखिए, जब कोई भी रॉक टुकड़ों में टूट जाए, है ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाए नेचुरली बिना हमारे तोड़े, तो वो क्या कहलाएगा, वेदरिंग। आप देखिए सीधे से इमेज, यहाँ पे वेदरिंग किसकी वजह से हुई, क्या फैक्टर है, यस, यहाँ पे वेदरिंग हुई है प्लांट्स के रूट की वजह से। तो इग्नियस रॉक्स की क्या हो जाती है, वेदरिंग या इरोजन। और इरोजन क्या होता है, व्हेन द अपर मोस्ट लेयर इज़ रिमूव्ड। अपर मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर की परत 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 ऐसे हटती जाती है, एक्सफॉइलेशन, वो लेयर हटते जाएगी और धीरे 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 इग्नियस रॉक का जो हमारा दिखने में जैसा भी होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द ब्रोकन फ्रेगमेंट्स when transported and deposited in basin form sedimentary rocks। और फिर उसी ब्रोकन पार्ट का वो टुकड़े इकट्ठे तो होंगे ना कहीं, तो फिर वो क्या बना देंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स। कहीं ना कहीं बेसिन में, कहीं ना कहीं डीप डाउन, जहाँ जहाँ पे गहराई मिलेगी वहाँ पे वो इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि उनको टुकड़ों को तो बहा करके ले गई नदी, राइट, रिवर अपने साथ में ले गई, तो उनको जहाँ पे वो जमा करेगी, जहाँ पे उनको वो सबमिट करेगी, तो वो कौन सी रॉक्स बन जाएंगी, धीरे धीरे सेडिमेंट्री। नेक्स्ट, ये सारा हम पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको इसको बस ये याद रखना है, इग्नियस से कौन से रॉक्स बन रहे हैं, सेडिमेंट्री। देन हम पढ़ेंगे द लेफ्ट ओवर इग्नियस रॉक्स, न्यूली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। इन दोनों पे भी जो इग्नियस रॉक्स हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इन पे फिर से हीट पड़ रही है, फिर से प्रेशर पड़ रहा है, फिर से वर्षा हो रही है, फिर से इसके ऊपर बर्फ़ पड़ रही है। नाउ दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। भूलते नहीं है, मेटा का मतलब क्या होता है, चेंज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेटा, इट इज़, द मीनिंग ऑफ मेटा इज़ चेंज, एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म। सो चेंज इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स। रॉक्स तो वही थे, बस उसकी फॉर्म बदल गई। वो इग्नियस और सेडिमेंट से क्या बन चुके हैं हम, मेटामॉर्फिक रॉक्स। भूलते नहीं। फिर इसके बाद में फिर से धीरे 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 दोनों रॉक्स, चाहे वो सेडिमेंट्री हो चाहे वो मेटामॉर्फिक हो, दीज रॉक्स आर बरीड अगेन। वो फिर से अंदर धरती के नीचे दब जाते हैं, एंड मेल्टेड, अंदर दबने की वजह से, हीट की वजह से वो फिर से मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, और क्या बना देते हैं, मैग्मा। फिर हज़ारों करोड़ों साल बाद जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होगी वो फिर से बाहर आ जाते हैं। तो रॉक्स का साइकिल ऐसे चलते रहता है।
कि थ्रू आउट द जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स रॉक्स एंड मिनरल्स हैव बीन चेंजिंग ड्यू टू द वर्किंग ऑफ रॉक साइकिल। रॉक साइकिल की वजह से रॉक्स और मिनरल्स का शेप, साइज, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी चेंज्ड। सो दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें इम्पॉर्टेंट है बच्चों, हर चीज़ के आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए कि कौन से इग्नियस रॉक्स होते हैं, कौन से सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, है ना। तो इसके मैं आपको एक्स्ट्रा वर्कशीट भी भेजूंगी कि ताजमहल कौन से रॉक से बना है, हमारा विक्टोरिया मेमोरियल किस रॉक से बना है ना, सैंडस्टोन है, मार्बल है, क्या है। सो यू शुड नो दैट। देन जयपुर का हवा महल, तो इसमें आपको ये भी मालूम होना चाहिए। अब हम इसके बैक क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। बैक क्वेश्चन आंसर्स को ध्यान से सुनो पहले मेरी बात को। आपको इसके बैक क्वेश्चन आंसर्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुक में ही करने, फिलअप्स भी बुक में ही करने, देन आपके ट्रू और फॉल्स भी बुक्स में ही करने, एंड ओनली क्वेश्चन एंड आंसर्स और जो भी मैं आपको वर्कशीट दूंगी वो आपको कॉपी में करनी होगी। फेयर डाउन, सुंदर सुंदर काम करिए, सबमिट कराइए। आई विल सेंड यू द PDF ऑल्सो। इवन इफ़ चैप्टर कुछ नहीं समझ आया या कोई भी डाउट हो, सो स्टूडेंट्स इवन देन इफ़ देर इज़ एनी डाउट, कोई भी मन में संशय हो तो आप इसको पूछ सकते हैं, मैसेज इन स्कूल ग्रुप। टिल देन, take care, stay safe, and yes, keep learning. Thank you.